नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 सितंबर शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। टोंक एसीबी की टीम ने बनेठा पुलिस थाने के एएसआई सुरेश सिंह चौधरी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एसपी राजेश आर्य ने बताया कि एसीबी में परिवादी उनियारा थाना क्षेत्र के केरोदा निवासी हनुमान गुर्जर ने शिकायत दी गई कि उसके खिलाफ घरेलू झगड़े को लेकर दर्ज मुकदमे में कार्रवाई नहीं करने और गिरफ्तार नहीं करने की एवज में जांच अधिकारी एएसआई पीपलू थाना क्षेत्र के एक बगड़ी निवासी सुरेश सिंह चौधरी 10,000 की रिश्वत राशि मांग कर परेशान कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने सीआई नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में आरोपी एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे वही थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई की। राजस्थान में कुछ और भागों से मानसून की विदाई हो गई। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ ही शेखावटी के चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित आसपास के जिलों से मानसून विदा हो गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून की विदाई लाइन चंडीगढ़, दिल्ली, अलवर, जोधपुर से होते हुए गुजरात तक मौजूद है। इससे पश्चिमी राजस्थान की तरफ वाले सभी जिलों से मानसून विदा हो चुका है। इधर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में अभी तक सप्ताह तक और मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने जा रहा है, जिसके असर से 5 अक्टूबर के बाद उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी 2 सप्ताह के पूर्वानुमान के अनुसार 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में सामान्य वर्षा हो सकती है। धौलपुर डीजे कोर्ट ने एक युवक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में सजा सुनाते हुए पीड़ित के ससुर और साले को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जज रीटा तेजपाल ने सजा सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया ने बताया कि 28 अगस्त 2007 को पुलिस भर्ती की परीक्षा कर रहा युवक इमरान आगरा से ट्रेन से धौलपुर आया था। जेल रोड के पास उसे बाराबंकी यूपी के रहने वाले ससुर लतीफ और लतीफ के भांजे मुन्ना और यासीन ने देसी कट्टे से गोली मार दी थी। पीड़ित के पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी ससुर लतीफ और साले मुन्ना को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सीकर जिले में सालासर बालाजी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की सवारी गाड़ी सामने से आ रही स्विफ्ट कार से टकरा गई। हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई, वहीं करीब 12 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। सीकर के सदर थाना इलाके के चलासी गांव के आरडी होटल के पास स्विफ्ट कार और सवारी गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सवारी गाड़ी में सवार 6 साल की बच्ची नव्या की मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हो गए। घटना के बाद बच्ची के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक बच्ची की मौसी विमलेश ने बताया कि दिल्ली के रहने वाले हैं। रिश्तेदारों के साथ खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए आए थे। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद सवारी गाड़ी से सालासर बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे। उसी दौरान सालासर रोड पर उनका हादसा हो गया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने 817 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स का सिलेक्शन गेट 2022 स्कोर के आधार पर किया जाएगा। ओएनजीसी द्वारा 817 पदों पर भर्तियां पोस्ट लेवल E1 के लिए हो रही हैं। ऐसे में इन पर 7th पे कमीशन के तहत बेसिक पे 60,000 से लेकर 1,80,000 प्रति महीना तक होगा। इसके साथ ही डीए, एचआरए, अन्य भत्तों के साथ ही इंक्रीमेंट समेत हर महीने 1 लाख से ज्यादा शुरुआती सैलरी होगी। सीकर की दांता रामगढ़ पुलिस ने ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों ने अपने ही गांव के रहने वाले एक नाबालिग को रेप के मामले में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए मांगे थे। आरोपियों ने नाबालिग के खिलाफ एसडीएम को रेप की झूठी रिपोर्ट भी दी थी। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना अधिकारी मदन लाल खड़वासरा ने बताया कि दांता इलाके के रहने वाले राधेश्याम सैनी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि गांव का ही रहने वाला शंकर लाल उसके नाबालिग भतीजे को दिल्ली पुलिस में किसी एएसआई के मोबाइल से मैसेज कर
और प्रदीप कुमावत के नाम की इंस्टाग्राम आईडी से भतीजे की आईडी पर मैसेज कर धमकी देता है कि तेरे घर पर पुलिस की गाड़ी आकर तुझे गिरफ्तार कर लेगी, तेरे को रेप के मुकदमे में जेल भिजवा दूंगा। 28 सितंबर को जब राधे श्याम के दो भतीजे गांव में कहीं जा रहे थे तो शंकर, विनोद और विजय ने दोनों को रोक लिया और कहा कि तुम लोगों ने अनीता नाम की महिला को जो मैसेज भेजे हैं उस मामले में हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाकर रेप के मामले में जेल भेज देंगे। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि 20 वर्षीय शंकरलाल कुमावत, 29 वर्षीय विनोद कुमार कुमावत और 24 वर्षीय विजय कुमार पर खूब कर्जा है। ऐसे में तीनों ने अपनी एक गैंग बनाई हुई है। तीनों लोग फर्जी रिपोर्ट तैयार कर मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर और विकलांगों को ट्राईसाइकिल दिलवाने के नाम पर ठगी करते हैं। हनुमानगढ़ स्थायी लोक अदालत ने पशु से टकरा बाइक सवार की मौत के मामले में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 3,10,000 रुपए क्लेम राशि देने का आदेश दिए हैं। साथ ही कंपनी को क्लेम की राशि पर 7% ब्याज भी चुकाने के आदेश दिए हैं। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सदस्य रमेश मोदी ने यह फैसला ममता देवी निवासी डबली बास सरदारा नूरपुरा की याचिका पर यह सुनाया। पेमा ने स्थायी लोक अदालत में परिवाद पेश कर बताया कि उसके पति सहीराम की ओर से बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बीमा पॉलिसी करवाई थी। इसकी अवधि 5 जून 2017 से 2 जून 2020 तक थी। ममता देवी ने बताया कि 14 जून 2018 को उसके पति सहीराम का एक्सीडेंट हो गया और 21 जून को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। ममता देवी ने अपने पति की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारियों को बीमा पॉलिसी का 3,10,938 रुपए का लाभ दिलवाने के लिए क्लेम प्रस्तुत किया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम की राशि का भुगतान नहीं किया था। चूरू में सुजानगढ़ के गांव कुसुम्बी के 3 दोस्त सड़क हादसे का शिकार हो गए। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। शोभासर पुलिया के पास नेशनल हाईवे 58 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, तीसरे को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। सालासर SHO संदीप कुमार ने बताया कि नागौर के कुसुम्बी अलीपुर निवासी 23 वर्षीय मधुसूदन सोनी, 20 वर्षीय सांवरमल मेघवाल व 18 वर्षीय चंद्रप्रकाश प्रजापत सयानर माता के दर्शन करने बाइक से गए थे। देर रात वे वापस लौट रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। राहगीरों ने सालासर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गंभीर घायल चंद्रप्रकाश को सीकर भेजा, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई थी। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के नादिया गांव में चोरों ने सांवलिया जी मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर चांदी का मुकुट, झूमर, माला सहित कीमती सामान चोरी कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल कसनाराम ने बताया कि नादिया निवासी नरेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गांव के सांवलिया जी मंदिर में पूजा पाठ का काम लंबे समय से करता आ रहा है। हमेशा की तरह सुबह पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंचा तो मंदिर के दोनों दरवाजे की जाली खुली हुई थी और मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ताले टूटे हुए थे। मंदिर से चांदी का मुकुट और चांदी के अन्य जेवर, झूमर, मूर्तियां गायब मिली। पिंडवाड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।